जोधपुर में पिछले कई दिनों से हीट वेव और गर्मी को देखते हुए शहर के तीनों सरकारी हॉस्पिटलों में गर्मी से परेशान मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। अस्पताल में डॉक्टर्स का कहना है कि शहर में तेज गर्मी और गर्म हवा से बचने के लिए जरूरी उपाय करना जरूरी है। साथ ही मरीजों को हिदायत दी जा रही है कि गर्मी में कम से कम बाहर निकलें। लू और काफघात को देखते हुए हम लोग हमारे हॉस्पिटल के अंदर सारी जो हमने व्यवस्थाएँ की है, इसमें हमने 4 बेड तो लू काफघात के मरीजों के लिए रिजर्व किए हैं और कूलर, पंखे की पूरी व्यवस्था है, ठंडे पानी के पीने की व्यवस्था और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अभी जो सामान्य रूप से जो मौसम के परिवर्तन के हिसाब से जो मरीज आते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा ओपीडी हमारा करीब 250-300 के बीच में रहता है, तो लगभग वही मरीज आ रहे हैं और हम उनको कैलकुलेट हमने छपाए हैं। उनको गर्मी से बचाव के लिए क्या उनको सावधानियाँ रखनी है कि वो दोपहर के अंदर बाहर नहीं निकले, आवश्यकता पड़ने पर भी निकलना हो तो वो ध्यान रखें, सिर्फ ढक चलें। ORS के पैकेट्स हम सामान्य रूप से सारे लोगों को फील्ड में जो विजिट्स कर रही है वो सभी को दे रही है, ताकि उनको किसी तरह का कोई गर्मी की वजह से कोई परेशानी नहीं हो। और इसके अलावा हमारे पास में दवाइयों की उपलब्धता भी सारी पर्याप्त है। एम्बुलेंस की सुविधा भी है हमारे पास में। यदि इन केस कोई ऐसा कोई मरीज अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन यदि हो तो हमारे पास सारी व्यवस्था है, हम उसको मथुरा दास तक रेफर करने की जरूरत पड़े तो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं उनको क्या हिदायत दी जाती है? इनको हिदायत तो हम ये दे रहे हैं कि गर्मी से वो बचाव रखें पहला तो। उसके अलावा यदि उनको आवश्यक रूप से निकलना पड़े तो वो सिर ढक करके और पतले हल्के रंग के कपड़े पहने और पानी की पर्याप्त मतलब वो अपने साथ में रखें और कोई दूसरे जो कोल्ड ड्रिंक और ये है वो उनको अवॉइड करें। और उसके अलावा ORS के पैकेट है जो हम दे रहे हैं वो उनको 1 लीटर पानी के अंदर घोल करके उनको पीना है, ताकि उनको पानी की और इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब उनको इम्बैलेंस नहीं हुआ। इस बुलेटिन में खबरें आगे भी जारी हैं, लेकिन नजर डाले थे इस वक्त की सुर्खियों पर। 9 जून को मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण संभव। शुभ मुहूर्त के चलते तारीख बदली गई। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। कल सरकार बनाने का करेंगे दावा पेश। सीएम भजन लाल की अध्यक्षता में सीएमओ में ERCP और शेखावाटी यमुना जल परियोजना की बैठक। जल संसाधन विभाग के मंत्री और आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रगति पर फीडबैक दिया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी छोड़ने वाले गहलोत के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी का पलटवार। कहा, वैभव गहलोत की लॉन्चिंग 2 बार फेल हुई, किसे संन्यास लेना चाहिए। करणी सेना प्रमुख सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड में NIA ने जयपुर की विशेष अदालत में दायर की चार्जशीट। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, अशोक मेघवाल समेत 12 आरोपियों के नाम। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार, 4 फरार। चित्तौड़गढ़ के गंगरार स्थित वाटर पार्क में 2 गुटों में पुरानी रंजिश पर झड़प। JCB मशीनों को लेकर वाटर पार्क में तोड़फोड़। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के सैकड़ों लोग नहाते हुए स्विमिंग पूल से भागे। वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद पुलिस जाब्ता तैनात। प्रेजेंटेड बाय ड्यूरागार्ड सीमेंट। सीधी बात है, ड्यूरागार्ड साथ है। और भीलवाड़ा में चित्तौड़गढ़ सीमा पर बने वाटर पार्क में 2 गुटों में झगड़ा हो गया और जो झगड़ा झड़प में तब्दील हो गई। मामूली मारपीट के बाद जमकर तोड़फोड़ मच गई। गुस्साए लोगों ने बाइक को भी आग लगा दी। इस घटना की सूचना पर गंगरार थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया है। घटना के बाद वाटर पार्क में भगदड़ मच गई। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के सैकड़ों लोग घटना के समय वाटर पार्क में मौजूद थे। आपको बता दें कि वाटर पार्क में मस्ती की जगह जंग के मैदान में जैसे हालात बन गए। कुछ लोग JCB मशीन लेकर वाटर पार्क में तोड़फोड़ करने घुस गए। स्विमिंग पूल के सामने पानी में गोते लगाते लोग अपनी स्विमिंग छोड़कर बीच में ही भाग गए।
जो जिस हालत में था स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही भागने लग गया। पूरे कपड़े पहनने तक का वक्त नहीं मिल पाया। किंग्स वाटर पार्क की ये पूरी घटना है। सुनने में आ रहा है कि गंगरार में पूर्व प्रधान देवीलाल जाट और वाटर पार्क की सुरक्षा एजेंसी के संचालक संपत गुर्जर के बीच पुरानी रंजिश के चलते ये झगड़ा हुआ है। जहां घटना हुई है वो चित्तौड़गढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर व्यापारिक विवाद और ठेके को लेकर विवाद भी बताए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक ठेकेदारी की लड़ाई में ये झगड़ा हुआ, जिसे जातिगत रंग भी देने की कोशिश कुछ शरारती तत्वों ने की। मौके पर डिप्टी एसपी रविंद्र प्रताप सिंह भी पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक इस झगड़े के बाद गंगरार गांव में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। वहां भी तोड़फोड़ की खबरें हैं। लगातार पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश जारी है। सूचना मिल रही है कि कुछ लोग नाराज लोग गंगरार थाने के बाहर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक घटना में 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। जब वाटर पार्क में तोड़फोड़ हुई तब वहां 300 से 400 लोग मौजूद थे, जिनका झगड़े से कोई वास्ता नहीं था। उन्हें भी पीटा गया है। एंजॉय करने आए लोगों के वाहन भी तोड़ दिए गए।